जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे कि अपन मॉक कर रहे थे टेस्ट पे एडुकेटिव पैटर्न वाले जो 15 मॉक टेस्ट बुक ने डाले हैं, तो कुछ अपन ने कर लिए थे, कुछ और कर रहे हैं, कुछ सेक्शनल सेट में डाल रखे हैं अपन ने करके। और मैथ का सेक्शनल सेट अभी और करूँगा इस मॉक के बाद में, तो वो भी डालेंगे। तो आप भी सेम डे से मॉक कर रहे हैं तो करते रहें, और अपने एनालिसिस अच्छे से करते रहे, देखते रहे कि कहाँ क्या कमी रहती है। बहुत सारी कमियाँ मुझमें भी हैं, और देख के उनको सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बताते रहे, कमेंट करते रहे कि हाँ ये वाली चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, या कोई अगर लगता है तो ना, क्योंकि अपन लर्नर है, अपन को सीखना है। और आज का अपना मौका है, ये 8 नंबर वाला मौका, एक दिन लाइट नहीं थी यहाँ पे तो ये स्किप हो गया था, अभी अपन इसको करेंगे। ठीक है। और मैं सबसे यही बोलूँगा कि पूरा वीडियो ना देखें, बस अपना सेम डे पे वही मूव करके आए, और वीडियो प्ले करें, प्ले करके डायरेक्ट वहाँ पहुँचे जहाँ पे मॉक सबमिट होता है। सबमिट होने के बाद में एनालिसिस देखें, उसके बाद में सॉल्यूशन देखें, कौन से क्वेश्चन में क्या क्या था, क्या क्या कर सकते थे। रीजनिंग में कोई ऐसी ट्रिक थी क्या, कोई नई बात थी क्या जो पहले नहीं आती थी, या जो आपको नहीं आती है। मैथ में कोई ऐसी बात थी क्या जो आपको नहीं आती है, पहले आती थी। पहले वैसे क्वेश्चन नहीं आते थे, अभी वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसी कोई बात थी क्या जो आपको ऐसी आज इसमें सीखने को मिली, तो वो सब आपको सीखना है। और एक बात मैं और बोल रहा हूँ कि ये ऐप है ना, ये जो एपिक पेन का ऐप है मेरे पास में, तो ये कई बार नाटक करता है, चलता नहीं है आईपैड में स्क्रीन शेयर करने के बाद में ना। तो अगर आज भी इसने ऐसे सेम प्रॉब्लम दिखाई कि नहीं चलाना, तो मैं बाकी जितना मॉक सॉल्यूशन हो जाएगा वो तो ठीक है, और जो नहीं होगा ना उसका सॉल्यूशन फिर मैं पेपर पे करूँगा, और स्क्रीन पे डायरेक्ट ऑप्शन टिक करूँगा, है ना। तो ये बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि चलेगा तो फिर मैं सारे क्वेश्चन यही स्क्रीन पे करूँगा। लेकिन अगर नहीं चला 1% तो फिर, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट मुझे मिल नहीं रहा है किसी के पास, किसी को कुछ बताओ तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने ढूंढा तो रहा, मैंने ट्राई भी किया था वन नोट वाला, लेकिन वो भी चलाना नहीं आ रहा। वैसे भी इतना टाइम मिलता नहीं है कि अपन इस चीज़ को अलग से बैठ के सीखें। तो कोशिश तो करी थी, लेकिन बात बनी नहीं, है ना। तो करेंगे कोशिश कि सीख जाए इसका। दूसरा, कई लोग मैंने देखा यूट्यूब पे, वो किस किस का दूसरा आता है जो यहाँ से प्ले होता है, अब उसका नाम वो सब दिखता नहीं, तो पता नहीं क्या है वो क्या नहीं है, तो मुझे समझ में आया नहीं। तो मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, जब मुझे ही नहीं पता था। अभी तो चल रहा है, मेरे चला के दिखा है। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए अपना मुख शुरू करते हैं आज का। हो जाओ शुरू, रिलैक्स होकर एकदम शांत मन से रहो। अब क्या कर सकते हैं, आर बड़ा है यू से, बिल्कुल पहले से ही। एन छोटा है जेड से, नहीं निकले हुए हैं पहले से ही। इसमें क्या कर रखा है इसने, देखते हैं करके क्या। 16, 30, 24, 1, 5, 9, 12, 16, 20। यहाँ पे फिर से बड़ा है, और यहाँ से आप फिर से इसने 11 बढ़ाया, यहाँ से फिर इसने 11 बढ़ाया, यहाँ से आते इसने 16 और 11, 27, यहाँ से आते फिर इसने 11 बढ़ाया।
वैसे ही यहाँ से यहाँ तक उसने 24 और 11 27, 24 और 11 में फिर 11 बढ़ाया, तो वैसे का वैसे ही पहले से पहला फिर पहले तो 12 11 23 और डब्ल्यू आ जाएगा। और इसके अलावा फिर 20 5 16 16 11 27 यानी कि ए आ जाएगा, डब्ल्यू से ए। ये हाउसिंग सोसाइटी के अधिकतर निवासियों ने एक निवास द्वारा दिए गए रात्रि भोज में भाग लिया, अधिकतर ने भाग लिया है। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले अधिकांश लोग उनके घर के समारोह के लिए अन्य सदस्यों को आमंत्रित करते हैं। अब भाग लिया, आमंत्रित करते हैं तभी तो भाग लिया होगा, एक कारण है, तो ये हो सकता है। दो कारण है, स्वतंत्र प्रभाव के कारण है, स्वतंत्र कारण है यार, ये क्यों आमंत्रित करते हैं। कारण दोनों कारण थोड़ी है, कथन दो कारण है। सब लोग आमंत्रित करते हैं, उसी का प्रभाव है कि वो एक जगह भोज में इकट्ठा हो, यहाँ ये सही होगा। क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच को गोल्डन बैट से सम्मानित किया जाता है। प्लेयर एक्स को गोल्डन बैट मिला, इसका मतलब वो मैन ऑफ द मैच था। लेकिन टूर्नामेंट के बाद के दौरान प्रतिनिधि दवा का प्रतिबंधित प्रतिबंधित दवा का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। प्लेयर एक्स को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दवा प्रतिबंधित है, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्लेयर एक्स गोल्डन बेल्ट के लायक नहीं है, लायक नहीं होगा तभी उसने दवा ली होगी तभी उसको गोल्डन बेल्ट मिला होगा, तो ये दूसरा वाला सही लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें डी करूंगा। सॉरी, लायक नहीं है तो ए, बस अनुफल का तय फिर ये आएगा, ए थोड़ी आएगा। इसमें यहाँ से ये 45 डिग्री खिसका, फिर यहाँ से 90 डिग्री खिसका, फिर यहाँ से 135 डिग्री खिसका, तो 180 खिसका, तो यहाँ आया, तो ये 200 बनेंगे। फिर स्टार यहाँ से, फिर स्टार गया यहाँ पे 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री फिर 145 डिग्री, अब 180, तो यहाँ आएगा। ये क्या पूछा इसने, छह वस्तु ए बी सी डी ई एफ में डी बी से 2 गुना भारी है, डी है वो बराबर है टू बी, है ना। सी का भार ई के भार से ज्यादा है, सी बराबर है ई बाई टू। इसके अलावा पी और ई का मिलाकर भार ए से 1.5 गुना भारी है, पी प्लस ई बराबर ए का 1.5 गुना, यानी कि 3/2। थोड़ी अंदेश बोलेगा। अगली बात बोले, ए टी से 1.5 गुना भारी है, ए है भारी है टी का, टी का 3/2। और एफ सी से 1.5 गुना भारी है, एफ वो सी का 1.5 गुना है, 3/2। इतनी बात तो खाली क्वेश्चन में लिखी है। अब यहाँ मैं बी बाई डी निकाल सकता हूँ, सॉरी डी बाई बी, वो हो जाएगा 2/1। यहाँ मैं सी बाई ई निकाल सकता हूँ, जो क्या देगा 1/2। इसको मैं एक बार छोड़ रहा हूँ, इसको मैं निकालूंगा तो ये देगा ए बाई डी, जो कि 3/2 है ना। और एफ बाई सी, जो कि 3/2। इतनी बात मैंने निकाली। अब डी यहाँ भी है और डी फर्स्ट वाले में भी है, लेकिन फर्स्ट वाले में डी 2 है
और लास्ट वाले में भी डी दो है, बी आ जाएगा ए, बी और डी। जब ए तीन बनता है तो बी एक बनता है तो डी दो बनता है। एक कंडीशन अपने पास ये आ गई। दूसरी कंडीशन, बी सी, सी इसके साथ में इसके साथ में है ना, लास्ट वाला। तो यहाँ सी एक है लेकिन यहाँ सी दो है, सी को मैं दो करूंगा तो ये क्या बनेगा, सी, ई और एफ। तो ये कितना था, सी कितना था, एक, तो ई कितना था, दो, और यहाँ सी कितना था, दो। तो सी को जब मैं दो करूंगा तो मुझे ई को चार करना पड़ेगा, और जब ई को चार करना पड़ेगा तो ये तीन था, है ना, ऐसा ही था ना। तो ए बी सी डी ई एफ, छः के छः लोग आ गए। अब इसने क्या बोला कि सबसे भारी बोला, सबसे भारी चार नंबर वाला है, तो यानी कि ये। और एक कंडीशन और थी, बी और ई का जोड़, तो बी कितना है एक, ई कितना है चार, चार और एक कितना है पाँच, पाँच बराबर ए का डेढ़ गुना, ए कितना है तीन, तीन का, ये सेटिस्फाई कैसे नहीं हो रहा, बी और ई का जो जोड़ ही था ना, बी और ई मिलाकर एड, ए से डेढ़ गुना भारी है, तो यहाँ कितना आ रहा है वो बी प्लस ई बटा ए बराबर तीन बटा दो, ऐसे आ रहा है ना। तो बी और ई अगर तीन है तो ए दो है, बी और ई एक्चुअली में पाँच है। ये क्या हो गया यार, यहाँ मुझे लग रहा है आंसर तो चार ही आएगा, इस कंडीशन सेटिस्फाई पता नहीं मैं कैसे नहीं करा पाया। ये चार नंबर वाला आएगा तो ई है ना, ये आएगा ना। बाकी देखते हैं लास्ट में, बहुत टाइम बचा तो वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। कुछ पत्ते बादल हैं, बहुत कम तकिए पत्ते हैं, इसका तो निकलेगा नहीं, तो दूसरा तो पक्का गलत, तो बादल तकिए हैं, बादल तकिए नहीं हो सकते, तो ये तो एक अनुष्ठान करेगा, दो करेगा, दोनों तो नहीं करेंगे। ताजमहल भारत में है फिर ताज फ्रांस में है, इसको और ओ पहले आएगा ए, तो ये तीन, उसके बाद में आई आएगा तो दो नंबर पहले आएगा। तो एक तीन या पाँच, एक और तीन में से पहले आएगा पी, तो टी, दो के बाद में आएगा तीन, तीन मतलब ये ऑप्शन आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, हमारी सड़क यात्रा के समय एक बड़ा हिस्सा ट्रैफिक जाम में व्यर्थ हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए हॉर्न बजाते वाहन का गंभीर योगदान है तो दोनों सही, तो ए सही हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी तो नहीं हो सकता क्योंकि ए असत्य नहीं है, अभी कथन कर रहा है। सही व्याख्या, इसकी व्याख्या ये नहीं है, ट्रैफिक है लेकिन ध्वनि प्रदूषण भी है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है, ए नहीं होगा, आर असत्य तो ये भी नहीं होगा, तो फिर बी होगा। प्रीतम बी से चलना प्रारंभ करता है, प्रीतम क्या करता है, ये मतलब पॉइंट बी है, ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। हरमनप्रीत ए से चलना प्रारंभ करता है, लेट्स सी, ये पॉइंट है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और पूरे की ओर 45 मीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक चला 45, फिर दाएं मुड़ता है, 35 चलता है,
35 और प्रथम से मिलता है यहाँ, प्रथम से मिला। तो ए से बी की दूरी कितनी है? 45 तो ये है, 25 ये है, और 40 ये है। 45 और 25 कितना हो जाएगा? 70, 70, 40, 110 हो जाएगी। एक लड़की की ओर इशारा कर, लड़की की ओर, लड़के की ओर इशारा करते हुए हितेन ने कहा, हितेन कह रहा है, वह मेरी माता की इकलौती पुत्र वधू, यानी कि के पिता के पुत्र का पुत्र है। तो लड़का हितेन की पत्नी से कैसे संबंधित है? हितेन की पत्नी को भतीजा भतीजा हो गया, वो यहाँ तो हो गया ए। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो लैंप को क्या लिखा जाएगा? सात रिकॉर्ड, अच्छा। एल को लिख रहा है वो दो, तो मैं दो वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद में ए को लिख रहा है वो छः, तो मैं छः वाला ऑप्शन ले लूँगा। फिर एम को लिख रहा है वो 1 2 3 1 2 3 4, तो फिर आ जाएगा ऑप्शन ई। टाइम तो बहुत कम निकल गया इसमें। अगर लिखा है 5 में भाग दिया 3, 15, 6 में भाग दिया 5, 5 नहीं 5 आएगा, 5 गुणा 6, ऐसे तो नहीं है। 5 का भाग दिया 5, 5 गुणा 6, 5 का भाग दिया 3, 3 गुणा 5, 15, 5 का भाग दिया 9, 9 गुणा 8, बेहतर आ जाएगा। इसमें क्या कर रखा है? इसमें इसका भाग दिया आएगा 10, और इसमें इसको जो करेंगे तो 30, 30 और 10 40 हो जाएगा ना। 40 में अपन 10 का भाग देंगे तो आएगा 40 में से 10 घटाएंगे तो बनेगा 30, 30 में 11 से वो करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 8। पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष है। पिता की वर्तमान आयु बड़े पुत्र की आयु की दोगुनी, कहाँ 70 पढ़ लिया हमने? पिता की आयु ऑफ फादर और सन दोगुनी है। 10 वर्षों बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। फादर और छोटा पुत्र की 3 गुना हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों की आयु के बीच का अंतर 15 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात हुई। ये 10 साल बाद की है ना। तो अपन क्या करते हैं? ऑप्शन उठाते हैं, 60 लेते हैं। पिता की वर्तमान आयु अगर 60 है तो इसकी आयु कितनी है? 30 है। अगर इसकी 30 है तो 10 साल बाद इसकी 40 हो जाएगी, इसकी 70 हो जाएगी। तो ये 40 नहीं, इससे 40 से 15 साल छोटा छोटा बेटा है 25, तो इसकी इसकी 3 गुना 75 है। लेकिन गलत है, 70 तो मिस नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। मैंने 50 ऑप्शन, 50 जब मैंने लिया कि पिता की वर्तमान आयु 50 है, तो छोटे वाले की बड़े वाले कितनी है? 25 है। 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 60 का। ये कितना हो जाएगा? 35 का। बस 35 से 15 से छोटा कौन सा है? छोटे वाला, तो वो कितने का है? 20 का। और जब ये 20 का है, ये 3 गुना थी ना, तो ये कितने का है? 60 का। यहाँ भी कितना 60 का है? कितना 60 का? 60 में होगी 50। इस क्वेश्चन में क्या करना है? इसमें अपन को रख के चेक करना है ना, तो मैं बना, क्योंकि सेम सेम बना रहा है, स्पेलिंग एरर से पूछेगा एक तरह से। इस क्वेश्चन में क्या पूछा अपन को? 18, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। तो
19 का फिर 20 का तो 21 का तो 22 का तो 484 484 दो ऑप्शन है उसके बाद में -5 21 -5 17 -5 12 14 -5 10 -5 ई हो जाएगा फिर एक ही ऑप्शन है मानो ये हो जाए ए बी का भाई है ए भाई है बी का और बी सी की बहन का पति है बी है वो पति है सी की बहन का है ना और सी डी की पुत्र वधु है सी पुत्र वधु है ई की और डी ई का भाई है पुत्र डी पुत्र है ई का ए ई से कैसे संबंधित एक ई से क्या रिलेशन है क्या रिलेशन है नहीं ज्यादा पुत्री हो इसकी संतान फिर उसको पुत्र गलत बना दिया यार मैं ए बी का भाई है पहला सही है दूसरा बी सी पति की बहन है बी है वो सी के पति की बहन है गलत बना दिया ए बी का भाई है और बी है बी बहन है सी का कोई पति है मान लो वही है उसकी बहन भी है ना और फिर सी डी की पुत्र वधु है सी पुत्र वधु है डी की फिर डी पिता होगा या माता होगी एक ही और फिर डी ई का पुत्र है डी पुत्र है ई का ये कर क्या है रीजनिंग 20 मिनट की लगा चुका हूँ ऑलरेडी छोड़ना है बस जगदीप जगदीश अपने घर से पूर्व की ओर 200 कदम चलता है फिर वह दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है चाय की दुकान पर पहुंचता है फिर वह दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है चलकर एक बस अड्डे पर पहुंचता है उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40 कदम चलता है वहां से फिर वह दाएं मुड़कर 140 कदम चलता है 23 और डाकघर पहुंचता है डाकघर 300 मीटर है पूर्व में ये चीज़ पहले करती है 18 और 3 21 फिर -3 फिर +3 पहले +3 तो 20 और 3 23 -3 का 12 फिर +3 7 और 3 10 कितने वर्ग हैं वर्ग पूछा है तो 9 दिए हुए 10 11 12 13 वर्ग हो गए ना 13 उसके बाद 14 15 16 17 हो गई 18 18 से तो छोड़ ही डेफिनेटली सही है इसको मैं चेक करता हूँ तो मैं चेक करता हूँ इसको करता हूँ तो इससे अंदर 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 तीन ऑप्शन तो बी कट गए उसके बाद में इसको चेक करते हैं तो ये इधर जाएगा तो ये जा रहा है ऐसे घूमने होती अंदर जाएगा नीचे वाला यानी ये बनेगा ये बनेगा तो ए और बी और सी बी और डी बन गए फिर उसके बाद में किसकी बात कर रहा है ये ना 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 गलत होगा ना सी ही बनेगा यार इसमें क्यों क्योंकि ये इधर है तो ये अंदर आएगा तो अंदर सी में आ रहा है ठीक है और डी में आ रहा है और ए में आ रहा है तो बी घटाओ
उसके बाद में ये वाला, ये है ना जो इधर घूम रहा, तो फिर यही बने, सी बनूंगा। इसका पेज और बताना है तो -2, 6/2। ये नहीं है, ये भी नहीं है रेस्टोरेंट। इसमें क्या है यार? 2 2 4 2 6, 6-2 4 फिर 10, 6 4 10, 7 3 7 8 5 12, 4 2 6, ये सही है, ये नहीं है। अरे यार 22 मिनट लगा दिए। पाचन तंत्र महीने वगैरह एंजाइम कौन सा होता है वायलेंस। लद्दाख के रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या गलत है? ये तो सही है, बैठने में सही है। शर्मिला सोल, ये कश्मीर में बनती है, लद्दाख में नहीं बनती। उस जनता का मुद्रा भंडार। हम्म, हम्म, ऐसे दंडनीय अपराध नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आईपीसी की धारा, ये तो नहीं पता मुझे। लेकिन चोरी तो दंडनीय अपराध है ही, अप्राकृतिक ये भी है, उसको अविचार ही नहीं हुआ। मालूम नहीं। छोड़, ये पता है जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रगड़ा जाता है तो नहीं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक की WTO क्यों करेगी? सार्क, WEF ने, सार्क ने, यूरोपियन यूनियन ने क्यों नहीं? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट भारत के किस राष्ट्रवादी आंदोलन में उभरा है? सहयोगांदोलन, सविनय भारत छोड़ो, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, इसमें आर्ट की स्किल को प्रमोट करना। मैकाले कार्यरत 1835 इससे अपने स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। ये बात तो सही है। अधोगामी निष्पादन का सिद्धांत, पहला सही है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों सही लग रहे हैं मुझे। जनपद के राजाओं द्वारा एकत्रित, जनपद। बेटा सवाल पूछ रखा है। खनन मंत्रालय अनुसार भारत के राजा सोने के प्राथमिक भंडार कर्नाटक हो सकता है, प्राथमिक। इसमें यार कर्नाटक है, सोने से तो कर्नाटक में तो ना, 1918 कर्नाटक में हो सकता है प्राथमिक भंडार। बाकी देखते हैं। लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का नहीं, गोमा राजस्थान, यूपी, छऊ, रऊफ नहीं है। इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य मंडल निर्देश जारी होता है? 12 तो नहीं है। वार्षिक बजट की तो केंद्र का बजट है, 208 हो सकता है, 202 भी हो सकता है, 261 वो भी हो सकता है। 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, गलत करूंगा मैं। संविधान के 100 कानून की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन सही है, डीपीएसपी आयरलैंड सही है, नई कोरोना अमेरिका सही है, अर्ध संघीय सरकार ये गलत है। ये बेटा मैथ हुआ बाद में। You have, if you want to crack the civil service examination, you have to practice। तो हुआ आएगा, ये नाउन होता है, ऐसा वाला, ये सही है। Correct. The police arrested Raju, अरेस्ट किया राजू को with his no, along with आएगा, along में आएगा, from तो सेंस ही नहीं है। एक सेकंड ब्रैकेट। Satyajit Ray made several films for children। और उसके बाद में
This was at a time when the no director decide children as the potential audience. सही है, आ रहा सकता है इसके बाद as we fix your ray बस the second field P और Q मुझे डिसाइड करना P लेटर फिल्म मेकर बाद वाले तो P लास्ट में आएगा फिर P लेटर फिल्म मेकर have followed his lead फिर Q today other nation making the children films ये big ये in the following question for words are given out of which one word was correctly split. Indian Constitution is the longest constitution in the world. Seasonal unemployment happens when people are not able to find job during some months of year. Certain months do not provide much work to the people dependent agriculture. There are certain busy seasons के मतलब है harvesting, weeding, threshing. People depending upon agriculture usually face such kind of problems. स्टार्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है सीजन में जो बेरोजगारी होती है उसकी बात कर रहा है उसके बाद में तो फिर डी फिक्स दे रखा है people depend upon agriculture usually face such kind of problems बहुत सारे problems की बात कर रहा है तो उसके बाद में there are certain busy season की बात करेगा तो फिर ये लग रहा है मुझे वर्टेक्स एक तो वर्टेक्स होता है हाइट स्टैंडफुल लग रहा है स्टैंड स्टिल सॉरी स्टैंडफुल स्टैंड स्टिल सोचता सही हूँ बोलता गलत तो ही वाज क्यूरियस जिज्ञासु टू नोन हिज रिजल्ट तो इंडिफरेंस इंजीनियस इनक्यूटिस डिस्क्रिमिनेशन इनक्यूटिस John, before John took his car last to the authorized service center, I will take a look at it. फ्यूचर में मुझे नहीं लग रहा है तो मुझे लग रहा है एरर सी में manifold differential organism have the ability to give rise to new individual organism from their body parts from simple for example simple animal like Hydra and planaria in on number of pieces and each pieces of grouped into a complete organism. This is known as किसके बात कर रहा है और तो नहीं है कुछ नहीं है नरेश is carried out बाद देखते हैं he was in a state of physical suffering sorry संकट से गुजर रहा है as if for a corporal punishment physically punishment मिल रहा हो still no mental no punishment मिली outwise someone from army no ये लग रहा है find out the correct sentence he was astonished at his success यही लग रहा है in his success तो नहीं आता ओन भी नहीं आता Jyoti is one of the best police officer in this town. Fisher है गाड़ी में से एक है I applied for the job in Japan, but they dash my application because I did not know Japanese. Turn down, turn out. Down ही करते हो यार
रोग डे ऑफ समर, गर्मी में होते वाला दिन। डिफिकल्ट डे हो सकता है, हैप्पीएस्ट डे तो नहीं होगा। द हॉटेस्ट डे ऑफ समर ही हो सकता है। द लाइफ स्पैन ऑफ डॉग, शी डिड द जॉब विदाउट uncountable much pras टेकस, more than that seem to be an maximum, ये तो नहीं है। An advantage, a boost, initial business, an independent existence, मुझे लग रहा है सी। elevator, elevator, नहीं देखता ना। Person living at the same time तो contemporary तो सोचना ही नहीं है। The research effort by the scientists of the Serum Institute great accelerated the hope for the COVID-19 vaccine. Great Institute greatly it's accelerating continuously। ये क्या कर रहा है इसमें? पैसेज एजुकेशन स्टैंडर्ड, क्या पैसेज को बाद में दूंगा, पहले मैं कर लेता हूँ। इसने क्या दे रखा है? इसने दे रखा है कि एक तार इतने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को घेरता है। जब इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल है मतलब 22/7 गुणा आर स्क्वायर, 18,634। उसी तार को अब आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं ज्ञात की आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई में छोड़ा देगा। तो 56 जो 30 यानी 5 का मल्टीपल 0 5 हो जाएगा तो ये 2 शून्य। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। 11 से काटेंगे 1 बचेगा, 7 बचेगा, 6, फिर 11 से काटेंगे 6 बचेगा, 10 बचेगा, 11 से काटेंगे 9 बचेगा, 11 से काटेंगे 4, 11 से काटेंगे 2 हो जाएंगे, 2 से काटेंगे इसको 2 8 16 और 2 चौक 8 2 14 ये हो गया। इसमें 7 से मैं इसको काट रहा हूँ तो कट जाएगा ये 7 7 एकम 7 7 जो 7 एकम 7 गुना 7 गुना 7 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू देगी 1177। ठीक है, अब आर की वैल्यू 77 आ जाएगी तो 2 पाई गुना 77 ये बटा 7। यहाँ से और की वृद्धि आ जाएगी 7 11 तो 11 22 22 गुना 22। हाँ ये आ गया क्या परिमाप का परिमाप तो पूछा नहीं था ना। उसी तरह अब यही आयत का परिमाप है तो कितना है 484। तो इसमें दो बढ़ा दिए, दो तो 4 2 8 242 के इसके आगे आयत की भुजा आ गई। अब इसको 5 और 11 बढ़ने के आगे 22 क्या 22 इस अगर 1 यूनिट कम 5 कम 110 आयत की छोटी भुजा पूछी ना। पुनरावृत्ति की अनुमति भी है। कितने अलग अलग 6 अक्षर वाले शब्द बनाए जाते हैं? कितने? 3 और 3 6 है। तो 6 अक्षर वाले 6 अक्षर होने चाहिए। पुनरावृत्ति नहीं है तो यहाँ 6 आ सकता है, यहाँ 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है और 1 आ सकता है। तो 56 जो 30 30 चौका 120 3 3 60 दूनी 720 आ जाएगी। हाँ जी। एक खुला पानी का ड्रम बेलन के आकार का ऊंचाई दे रखी है, आंतरिक व्यास दे रखा है। ड्रम में कोई अंदरूनी भाग में पेंट करना है, ठीक है। तो उसका नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा और ऊपर पृष्ठ आ जाएगा। तो क्षेत्रफल मीटर में दशमलव स्थान तक ज्ञात हो जाएगा, लेंथ रहेगा नियर बाई। बाद में देखता हूँ। मानवी ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए 3 वर्ष
3 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से, यानी 18%। अगले 5 वर्षों के लिए 9%, यानी 9×45%। और 8 वर्षों से अधिक के लिए 13% की दर से, यदि 11 वर्षों, 8 तो हो गया तो 3, तो 39%। वर्ष के अंत में ब्याज है 8160 ही गिरना रहेगा। और दो सत्रह, 17, 5, 22 का 2 हासिल की, 2, 4 तो 7, 8, 8 तो 10, 102 आ जाएगी। 102 की वजह तरीके से 816, यानी 8,000 से थोड़ा ही कमी की वजह से छोड़ो। दो जल द्वार ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जल से 6 घंटे में बढ़ सकता है। ए प्लस बी काम करेंगे तो बढ़ेगा 6 घंटे में। जल द्वार ए जलाशय बी की तुलना में 5 घंटे तेजी से बढ़ता है। तीव्र जलधार द्वारा भरने में कितने समय लगेगा? दोनों मिलकर 6 में भर रहे हैं, तो अकेला एक 5 में तो नहीं भर सकता, तो मैं 7 में नहीं ले रहा। मैं ऑप्शन ले रहा हूँ 10, कि अगर तेज वाला 10 में भरेगा तो दोनों में 6 में भर रहे हैं, एलसीएम आ जाएगा 30। तो यानी दोनों की एफिशिएंसी है 6×30, और तेज वाले की है 3, तो धीरे वाले की कितनी जाएगी 2, है ना? तो 3 और 5, 5 में 30 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। इसमें इसने क्या कहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है 7, और पावर 7 को 6 बनवा ना, तो यहाँ से अपन निकालेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7×3। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ जाएगी। एक सेकंड रुकना भाई। सेकंड वेट करो यार। तो चेक लेता हूँ कि सब प्रॉपर है ना। बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, नेट भी फोन से कनेक्ट कर लिया है। हाँ, तो अपन कहाँ थे? एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 7 का स्क्वायर 49 - 2 47, और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 18। 3 का क्यूब 27, -9 18 ना। अपन क्या करना है, 47 × 18 - 3 करना है। तो ये क्या होगा, 8×7 = 56, मिल जाएगा 6, 6 में 3 घटाएंगे 3, एक ही ऑप्शन हमारा वाली। त्रिभुज ABC में एक का समद्विभाजक, इसको बाद में देखते हैं एक बार। इसको करते हैं, 25 का स्क्वायर होता है 625, प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256, -18 का स्क्वायर होता है 361, -4 का स्क्वायर होता है 16।
प्लस 4 माइनस 11, इसको सोल्व करना है ना। ये प्लस का हो गया और एक ये प्लस का हो गया। 6 और 5 11 और 4 15, 15 और 5 असल की 1, 5 और 7 और 8 और 4 8 या 9, इन दोनों को जोड़ेंगे और 11 को जोड़ेंगे तो 6 और एक 7 और एक 8, 6 और एक 7 और एक 8 और 3, ये इसमें से घटाना है 3 8 8, 15 में से 8 रहेगा 7। तो ऑप्शन ही नहीं है यार, कर दी गलती। कहाँ करी? छः सौ पच्चीस है ना, 16 का 256 सही है। माइनस 18 का 3, अरे यार 18 का 324 होता है, 361 थोड़ी होता है यार, मतलब गलतियाँ देखो। 16 का ये ठीक है, 4 ठीक है, 11 ठीक है। अब मुझे ये करना था, ये आ जाएगा 5 और 6 11, 11 और 4 15, 5 हंस के 1 5 2 7 8 और 8, ये आ जाएगी। माइनस का मैं जोड़ूंगा तो 11, 6 और 2 6 7 10 11, एक हासिल की 1 1 और 1 2 2 और 2 4, 6 4 10 11 एक हासिल की 1 2 और 1 3, 3 और 1 4 ठीक है, और फिर 3 3 से 41 आ गया, तो ये बनेगा 4 4 5। यार ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा कैसे हुआ? 324 11 16, वाह भाई, 4 प्लस का था, 324 आएगा इसमें। अच्छा, तो ये लगता है कि साला अपन से गुणा भाग नहीं हो रहा, बोलो क्या करेंगे अपन? हम्म? सही तरीके से किस आएगा? जब दो पसे एक साथ लिखे जाते हैं तो प्रायिकता क्या होगी कि प्राप्त योग 9 से कम हो, 9 से कम हो दोनों का सरफेस का। चल जाए यार, तो ये क्यों? दो बार फेंके जाए 6 की पावर 2 यानी 36, 36 में से रिजल्ट बनेगा, आउटकम बनेगा टोटल 36, 36 20 भी नहीं है, ये नहीं है, ये हुआ ऑलरेडी। छोड़ो, क्योंकि काटे तो और तो 36 और भी नहीं सकता। ए बी, ए बी, ए बी केंद्रों वाले वृत्त का व्यास है। सी और डी ए बी के दोनों और वृत्त की परिधि पर दो बिंदु इस प्रकार है कि सी ए बी, ये मान लो सी ए बी 42 है और बी ए बी डी, ए बी डी 57 है, ठीक है। इसको इसको मिला देते हैं, इसको इसको मिला देते हैं, ये डी है। सी डी ए के बीच का अंतर बताना है अपन को ना, तो यानी कि कोण ए का पूरा और कोण बी का पूरा, ये 57 ये 90 आएगा, है ना। तो ये 90 है तो ये बनेगा 30 33 बनेगा।
ये 90 आएगा, तो ये कितना बनेगा 58, तो ये बनेगा 48 बनेगा। 48 तो 50, 40, 90, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5 और 5 9, 9 10, 105 बनेगा। और ये बनेगा 3 2 5 और 4 3 7, 75, 30 डिग्री आंसर आएगा, है ना। 12 में। अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति जब 12 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह सुबह 10 बजे काफिला पहुंचता है। जब 18 की चाल से चलता है तो सुबह 9 बजे पहुंच जाता है। किस चाल से चलने की बाइक चलानी चाहिए ताकि वो सुबह 9:30 बजे पहुंचे। मान लेते हैं डे टाइम में पहुंचता है तो 18 ये डिस्टेंस है और वो बराबर है 12 टी प्लस 1 घंटा एक्स्ट्रा यानी 12 किलोमीटर। तो यहाँ से 6 टी की वैल्यू 12, तो टी की वैल्यू जाएगी तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 36 किलोमीटर का। वो 36 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो अब उसको जाना है 9:30 में। तो पहले लग रहे थे 2 घंटे, बाद में लग रहे थे 3 घंटे, तो 2.5 घंटे में जाना था, मतलब 5 बटा 2 में जाना है। तो 36 बटा 5, 5 1 5, 2 2, यानी कि 5 चौक 20, 14, 5 चौक 14, 4 टी आ जाएगा। यार प्रॉब्लम वैसे तो ये पढ़ा हुआ तो है ही। एक मिश्र धातु एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 135 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 72 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में जस्ता जस्ता और कॉपर है 5 4 9 9 15 15 चौको 60 15 75, ठीक है। और बी में जस्ता और कॉपर 7 7 12 6 72 6 7 42 और 5 30। ये नई धातु के जस्ते का वजन कितना है, 60 और 42 102 है। मानक का विचलन पढ़ा हुआ तो है, लेकिन अभी टाइम है कम, तो बाद में देखते हैं। एक्स ने एक उत्पाद खरीदा और उसे वाई को 2100 में बेच दिया। वाई ने उत्पाद की कीमत को क्रय मूल्य से 50% अधिक बढ़ाई और 12% की छूट दे दी। यानी 100 की चीज को 150 की, 150 में फिर उसने 12 की छूट दे दी। इसको 50% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 1000, तो बढ़ेगा 3150 हो जाएंगे, है ना। 3150 का फिर 88 बटा 100 कर देंगे। इतने में उसने चीज बेची है। यदि एक्स और वाई का मतलब बराबर है तो एक्स ने उत्पाद कितने में खरीदा ना, तो 0 से 0 काट दो, 5 से काटो, 5 से 30, 5 3 15, 5 से कटे 2, 2 से काटे 44, तो 44 16 का 4 3 12, और 6 चौको 24, 24 से 25 और 252, फिर 2 7 7 2, यानी उसने 2700 इतना बेची है, खरीदी थी 2100 में। तो उसको लाभ कितना हुआ है, 276, 672 का लाभ हुआ है। यही लाभ हुआ है 672 का, किसको, ए को, एक्स को। तो इसने कितना 2100 में था, तो उसने खरीदा कितने में था अपने। सही आना चाहिए ऑप्शन ए के, ऑप्शन हमारा बोले। एक निश्चित धनराशि का निवेश एक व्यवसाय प्रारंभ करता है। 2 महीने बाद बी ए से 1000 रुपये कम निवेश के साथ शामिल हो गया। उसके 2 महीने बाद सी ए से 1000 रुपये अधिक लगाए, शामिल हो गया। ए ने एक्स लगाए तो बी ने लगाए, बी ने लगाए एक्स माइनस 1000 रुपये, है ना। और सी ने लगाए एक्स प्लस 1000 रुपये, है ना। इसने लगाए, ए ने 12 महीने के लिए, इसने 10 महीने के लिए, इसने
8 महीने के। ठीक है। अब उसने बोला है कि 1 वर्ष बाद में जो लाभ हुआ है वो 8850 रुपये हो गया, तो सौदे में एक का लाभ का हिस्सा 3600 रुपये, एक का 3600 रुपये, है ना। तो एक का निवेश ज्ञात करो। ऐसे तो यार बहुत जल्दी हो जाएगा। अपन ऑप्शन उठाते हैं, मैंने उठाया 4000। अगर ए का निवेश 4000 है तो बी का देगा 3000, तो सी का देगा 5000, है ना। तो इसने 12 महीने के लिए लगाया, इसने 10 महीने के लिए लगाया, और इसने 8 महीने के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो सबके काट रहा हूँ। फिर मैं इसको अगर काटूंगा तो ये बनेगा 2 से काटा तो ये बनेगा 15, 2 से काटा तो ये बनेगा 4 20, और ये 2 से काटा तो ये बनेगा 24। अब ये बनेगा 24, 15 और 20, तो ये कितना बन गया 59। 59 के बदले देखिए अपन को 8850 हो सकता है लेने बन जाए, और इससे आए भी नहीं, बट आई विल ट्राई। एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 9, 9 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 5 बचेगा, 150 आ जाएगा। अब 150 गुणा में 24 करो तो 15 60, 15 में 30, 30 और 6, 30 और 6 36, एक का ही 3600 आ गया कोई। अरे वाह, मेरा क्वेश्चन में भी एक का 3600 बोला तो अपने बात हो गई सेटिस्फाइड, अपना आंसर है 4000। चलो, क्वेश्चन था यार। एक व्यक्ति एक वित्त कंपनी में 9792 रुपये की धनराशि उधार लेता है और इसे 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% है तो वार्षिक रूप से संयोजित किस्त की राशि बतानी है। दोनों समान किस्तें हैं। पहले क्या होती है, 12.5% 1/8, 8 से 9, फिर होती है 64 से 81, है ना। तो ये जाते हैं इंस्टॉलमेंट और ये जाता है प्रिंसिपल। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉलमेंट में बराबर होती है, इसको 9 से गुणा कर देंगे, इसको 9 से गुणा कर देंगे, तो ये जाएगा 9 8 72। पहली 72 है और दूसरी 64 है, तो ये दोनों जोड़ा कितना हुआ, 4 6 13, 136 हो गया। और प्रिंसिपल था कितना, 9792। तो पूछा गया किसकी राशि है, 81 की नहीं है, ये आंसर हो गया। अब करो तो 4 से कटेंगे, 4 दिए 12, 4 चौक 16, ठीक है। 4 से कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 8 32, फिर 17 से काट के 2 से काटते हैं, पहले 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 17, 17 5 7 7 119, 7 बजाय 119 आएगा, फिर 17 34 72 आएगा, 72 गुणा 81, यानी यूनिट डिजिट 2। एक ही ऑप्शन बनना है, कर दो। यार कैसे क्वेश्चन पूछता है। इसने क्या पूछा है कि बिंदु ए एक रेखा से खिंचाती है, बिंदु बी वर्त की स्पर्श रेखा है, वर्त है, ये वर्त है। बिंदु बी पर स्पर्श रेखा ए से खिंचाती है, ए से छिद्र रेखा जा रही है। यदि सी डी, सी और डी पर स्पर्श कर रही है, ए बी की लंबाई जाएगी 42 और ए सी की देखिए 21, तो ये कितना होगा, 42 गुना 42 बराबर 21 गुणा ए डी, और अपन को पूछा है अनुपात, है ना। तो अपन क्या करेंगे, 21 से काट देंगे 42, तो 21 में 84 आ जाएगा, और ये कितनी है ऑलरेडी अपन को दे रखी है 21, तो 84 में से 63 आ जाएगा, 63 और 42 का रेशियो हो जाएगा 2 3 का, 21 और 42 21 63। बहुत ज़्यादा टाइम लगा यार, और ऊपर से लाइट डिस्टर्बेंस की वजह से। हाँ, ए बी सी एक नल है, 12 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में भर सकते हैं। हाँ, तीन नलों को एक साथ खोला जाता है, 60 60 60 30 30 60। लेकिन रुकावट के कारण यह पाया जाता है कि
ए पानी का केवल 2/5 भरता है, 5 में से 2 भरता है, बी 4 में से 3 भरता है और सी 3 में से 2 भरता है। ठीक है। रुकावट दूर करने के बाद ये पाया टंकी 3.5 मिनट में भर गई। तो 3.5 मिनट यानी कि 7/2 टंकी भरी है दूर करने के बाद। तो 5 4 9 3 12 यानी 6 7 42 तो सही तरीके से भरी है। और 18 जो बची वो भरी है रुकावट में। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 था ना, ये 3 है ना, 4 3 7 में है, तो 18/7 ये क्या आंसर है? ऐसे तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन में नहीं देख पाऊंगा वापस से। अरे यार कहाँ क्लिक हो गया? क्या है? हाँ सही है। मैथ के मैंने किए 15 ही। इंग्लिश के इसकी तो 9 ही की है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन है यार, देख लेता हूँ एक बार। 17 क्वेश्चन में मेरे को मिल जाएगा। इसको ट्राई मारूंगा। जीके में यार एक तो क्वेश्चन में कोड करना है। डाटा बेस अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं यार। इसमें यार दो ऑप्शन नंबर एक ले सकता हूँ। मैं ले रहा हूँ 202 पर, देखा जाएगा। 202 208 में से बाकी तो नहीं हुआ, तो कंफर्म है। 23 नहीं पता। 22 तो मैंने कर ही लिया था। 23 24 तो कर ही लिया। 25 नहीं पता। इसमें मैं 23 कर लिया। इसमें देखते हैं यार। इस क्वेश्चन को अगर अपन वैसे देखें विदाउट इसके, तो ये कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ किससे होती है? Ability, no partition in the governance, no appearance of cultural diversity, improved living condition and poverty reduction। 4 ए में 4 है तो फिर 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन कट गया। उसके बाद में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस कब बनती है? एपिथी एंड ग्लोबल गवर्नेंस, तो ये कब बनती है? 4 बी इकोनॉमिक्स प्रोसेस से बनती है ना। अरे यार ये तो क्वेश्चन तो और हो जाता। खैर कोई बात नहीं। हो जा सबमिट मेरे भाई, कुछ भी चल रहा है। हालत बहुत था भैया। रीजनिंग में 23 के 23 तो सही कर दिया, लेकिन ये मैथ जितना टाइम लेगी यार, तो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। इतना टाइम नहीं लगने का था। एक्यूरेसी जरूर ठीक है, परसेंटाइल तो 85 तक आता है तो फिर ठीक है। जीके 17.5। मैथ में हालत खराब है। अब जैसे यार बाइनरी वाला पढ़ा हुआ है, मैं नहीं कर पा रहा। मान लो कि विचलन वो सब है, वो मेरा पढ़ा हुआ है, वो नहीं कर पा रहा। टाइम बाउंडिंग बहुत ज़्यादा है। आज के मौके पर 6 7 मिनट ऐसे खराब हो गए। अभी देखेंगे देखो कितना टाइम खराब हुआ। इंग्लिश में भी आज कम ही नंबर आए हैं। देखो वीक पॉइंट है, ज्योग्राफी में 3 में से एक किया था, एक गलत हो गया, एक नहीं किया। इकोनॉमिक्स के तीनों छोड़ रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। वर्बल एबिलिटी है यहाँ पे। और एलजेब्रा का 3 में से एक क्वेश्चन कर रखा है खाली। कैसे चलेगा ऐसे काम? 2 गलत हुए हैं।
40 रीजनिंग तो ठीक है, लेकिन यार टाइम क्यों, देखो एवरेज बच्चे ने हालांकि स्कोर जरूर 32 कर रखा है, लेकिन टाइम 18 मिनट है रीजनिंग में। मेरे को भी जब टीसीएस वाला पैटर्न था ना, तब मैं खुद भी रीजनिंग 12 13 14 मिनट में कर लेता था, लेकिन अभी क्या है पता नहीं क्या हो गया। और 2 से 3 मिनट का फर्क तो यहाँ पे पड़ता है, 2 मिनट का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि 2 से 3 मिनट का 25 क्वेश्चन अब जब अपन करते हैं तो लिख लिख के बोल बोल के करते हैं तो हो जाता है। वही अगर बिना वीडियो बनाए बिना रिकॉर्ड किए करे तो मैं भी 18 मिनट में कर दूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा ये है ना, थोड़ी प्रैक्टिस की और रिक्वायरमेंट है। ये देखो 9 मिनट में देखो, हो सकता है गलत भी हो, 10 मिनट में तो ना भी हो। जीके में मतलब देखा जाए तो एवरेज से तो ज़्यादा स्कोर है, 15 है हमारा, 17 है, लेकिन टाइम भी चलो जीके में ठीक है, जीके में मेरा बहुत अच्छा भी नहीं है तो ठीक है। मैथ के अंदर मैं ज़रूर कमियाँ मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 24 मिनट लगाने के बाद भी 30 नंबर बन रहे हैं, जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। मतलब मैंने 15 क्वेश्चन किए हैं 24 मिनट लेके, कहाँ से सही है ये? 24 मिनट तो ले लो कोई बात नहीं, लेकिन फिर स्कोर बढ़ना चाहिए। इंग्लिश में भी आधा नंबर कम ही है, वैसे तो मेरी इंग्लिश कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज ही स्कोर है, कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार एक्यूरेसी मेंटेन है, क्योंकि इंग्लिश में अपन तुक्का लगा लगा के माइंड में ऐसी चीज़ें फिट कर देते हैं कि तुक्का लगाने वाली अपने वो बन जाती है। और फिर अपन को ये समझ में नहीं आता कि यार अपन ने कब गलत किया था इसको, अब सेम क्वेश्चन भी नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, फिर अपन वही तुक्का लगा के वापस वही गलती करते हैं। तो इसलिए ये कि कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं होता है या फिर एक आध गलत हो भी जाता है तो उसको सीखो कि यार नेक्स्ट टाइम वैसा आ जाए तो तुक्का ना लगे और आप उसको सही करो, चाहे कुछ भी हो। ऐसी कोशिश करते हैं। तो चलो, अब आ जाते हैं अपने 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 सॉल्यूशन पे, देखते हैं अपन यहाँ से क्या सीखते हैं। रीजनिंग में उसको मिला के ठीक था, इस क्वेश्चन की सब लोग प्रैक्टिस अगर किए हैं तो इसमें कोई मुश्किल था नहीं, 93% लोगों ने इसको किया है तो कोई मुश्किल था नहीं, ये भी इजी था। बस टाइम पता नहीं, मैं ज़्यादा चल शुरू शुरू में जैसे ही मॉक स्टार्ट होता है एक बार जाता है मेरे से टाइम। ये भी क्वेश्चन ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस करने कर लो, ये जिसको जिसके ये गलत हो रहे हैं उसको, मेरे भी कभी कभी हो जाते हैं, कल वाले में हुए थे शायद। हालांकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब देखो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है कि इस क्वेश्चन को 16% लोगों ने किया, लेकिन मैं 4.5 मिनट ले लूँ। यही रीजनिंग में सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, तो 22 मिनट लगेंगे, अगर इसके 4 मिनट में घटा दूँ ना तो मेरे 18 पे आ जाएगी। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी इसमें, हालांकि सही हो गया लास्ट में, सोच रहा था कि पता नहीं सही होगा नहीं होगा, क्योंकि वो मैच नहीं खा रहा था दोनों का मिला के। आगे बढ़ते हैं आगे। ये इजी था, इतना मुश्किल था नहीं, क्योंकि कुछ पत्ते बादल हैं, बहुत कम तकिए पत्ते हैं। तो कुछ बादल तकिए तकिए नहीं हो सकते, यहाँ निष्कर्ष नहीं निकल सकता। और कुछ बादल तकिए नहीं है, नेगेटिव तो वैसे नहीं निकल सकता, तो या तो एक करेगा या दो करेगा, दोनों नहीं है, ये तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए फिर अपना डी होगा इसका। ये आसान था सब हर कोई के लिए, ये भी कोई मुश्किल था नहीं। ये भी प्रैक्टिस कर लो भैया, अगर किसको नहीं आता इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा था, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, कम लोगों ने किया। इसमें क्या कर रखा था, इस ऊपर वाले में 5 का भाग दिया, फिर जो आया क्या आया, 3, 3 को फिर 5 से गुणा किया तो 15 आ गई, इसमें 5 का भाग दिया तो 5 है, 5 को 6 से गुणा किया 30 है, 5 का भाग दिया तो क्या है 9, 9 को 8 से गुणा किया 72 आ गया। ऐसे कर रखा था इसको, ये इजी है, सब लोग जानते ही हैं। ये भी आसान ही है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने ऑप्शन से किया था, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया टाइम की वजह से, क्योंकि मैंने इसको टाइम नहीं दिया। अगर मैं ऑप्शन उठा के रखता और मीनिंगफुल सेंस बनाने की कोशिश करता तो मैं भी कर लेता। ये वाला इजी था, ये थोड़ा मेरे से टाइम टेकन हो गया, कंफ्यूजन की वजह से याद देखा था। एम आर की पति की बहन है, तो मैंने इसको 2 बार बनाया तो टाइम लग गया। ये क्वेश्चन अच्छा था, 60% लोगों ने कर रखा था इतना। इसमें ये है देखो, अंतर 3 स्टेप है हम लोगों ने। ये ठीक क्वेश्चन था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। 25 क्वेश्चन इसके हो गए हैं अपने। अब अपन देख लेते हैं एक बार जीके। जीके में अपना एक गया, ये मेरे को पढ़ा हुआ था। ए माइलेज होता है पाचन तंत्र जो में भोजन के साथ मिलाया जाने वाला एंजाइम।
इसके बाद अपन दो की बात करते हैं, तो लद्दाख चित्र में हो सकता है पेड़ कम उगते हैं, कुछ लोगों ने इसको किया हो, लेकिन मुझे ये लगा पर सीमा जो शोल मुख्य रूप से लेह में हो जाते हैं वो शायद कश्मीर में हो जाते हैं ना। यही था ना इसमें, देखो कश्मीर में है ना, पर सीमा शोल कश्मीर में हो जाते हैं। बाकी इसलिए मैंने ये कर दिया, बाकी तो बहुत जब इसको इस क्वेश्चन के लिए जिस जिन्होंने ये भी टिक किया हुआ बहुत से लोगों ने, भेड़ बकरियां तो किसी ने नहीं किया होगा। अब ये मुझे भी नहीं आता था, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में दे रखा है मुद्रा आपूर्ति किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में मुद्रा का कुल भंडार कहलाता है मुद्रा आपूर्ति। कोई विशेष प्रचलन में जनता के बीच, इकोनॉमिक्स रिवीजन करनी पड़ेगी यार फिर से, ये नहीं पता मुझे। ये भी अब पढ़ा हुआ तो है। 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक कौन है? रुक्मणी देवी एंड डिटेल में काट सकता हूँ क्योंकि भरतनाट्यम और शायद कथकली की है, कथकली की नहीं, मोहिनीअट्टम की है। तो केलुचरण महापात्र, उदय शंकर, इलियाना इसमें केलुचरण महापात्र आ रखा है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से बन रहा है। अब एक दंडनीय अपराध नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा को रद्द कर दिया, धारा तो मुझे नहीं पता, लेकिन दंडनीय अपराध नहीं है। क्या नहीं है? अब घूसखोरी तो है, प्राकृतिक यौन अपराध ये भी है, चोरी भी है, तो अभिचार में ऑप्शन की ओर चला गया। अब अभिचार का मतलब क्या होता है वो सीख लेता है। विचार अब एक आपराधिक अपराध नहीं है क्योंकि इन्हें खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सर्वसम्मति ने रद्द कर, इसके विपरीत यदि संभोग दोनों वयस्क की सम्मति से किया जाए तो अधिनियम अपराध की कसौटी से खरा नहीं उतरता है। पूर्व में 1853 में व्यभिचार को अवैध कर दिया गया था और उल्लंघन करने वालों को तलाक से महिलाओं को बचाने के मकसद से 2 साल का हवाला देकर रखा था। कानून रद्द कर दिया गया क्योंकि अदालत ने पाया गया कि विचार एक निजी मामला है, इसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब वयस्क है ना कोई, मेल फीमेल, और उसके बाद वो संभोग करते हैं तो फिर उसके लिए वो इलीगल नहीं है, अपराध की कैटेगरी में नहीं, उनकी मर्जी से है तो, है ना। चलो, ये मुझे याद नहीं था, ये नहीं था, ये मैं ऑप्शन से जा सकता था और वही मैं गया। डब्ल्यूटीओ वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक की बात क्यों करेगा, है ना, उसको क्या ही मतलब है। और सार्क भी नहीं करेगा, यूरोपियन यूनियन ने डब्ल्यूईएफ कर सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेगा अर्थशास्त्र की बात, क्योंकि कॉम्पिटेटिवनेस। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन से क्या था मुझे भी याद नहीं था, ये भी नहीं आया मुझे। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बंग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभरा, तो वो है स्वदेशी, अगर स्वदेशी आंदोलन से ही तो कोई किसी जगह की आर्ट उभरती है, तो फिर ऑप्शन से गया मैं यहाँ। यहाँ ये तो मैकाले की शिक्षा पद्धति ने कॉलेज में इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा दिया, ये तो कंफर्म सही है। दो में मैं डाउटफुल था। अधोगामी निष्पादन का सिद्धांत को बढ़ावा दिया, दोनों यहाँ पे बने सही, है ना। अभी जनपद भी नहीं पता था, नीति आयोग वाला ये भी नहीं पता था, ये डेटाबेस क्वेश्चन बहुत सारे बताओ, 4% लोगों ने किया, किसको याद इतना डेटा। ये क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। उसने बोला खनन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित आंकड़ों में से किस राज्य में सोने की अयस्क प्राथमिक का सबसे बड़ा भंडार भंडार है। प्राथमिक की बात कर रहा था, इसमें कितना गया? राजस्थान तो मैं ऑप्शन काट सकता था, वेस्ट बंगाल मैंने काट लिया, बिहार बोल रहे हैं, मुझे लगा केजीएफ कर्नाटक में थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कर दी। ये मुझे याद था। छऊ नृत्य वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ का भी है, ये देखो दे रखा है, कहाँ गया छऊ? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का है, सॉरी छत्तीसगढ़ का नहीं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का, जिसमें घूमर हमारे राजस्थान का है, रासलीला यूपी का है और राउफ कश्मीर का है। इसके अलावा जब अपन और आगे बढ़ते हैं, ये करंट अफेयर की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया, मैं कंफ्यूज था। भारतीय संविधान के तहत
राज्य विधानमंडल वार्षिक वित्तीय विवरण जारी करने का निर्देश दिया जाता है 202 के अकॉर्डिंग। केंद्र में बजट की बात करता है 112, लेकिन राज्य में करता है 202 में। 168 तो नहीं था, ये मैं श्योर था, इन दोनों में से था, तो लग गया तुक्का। ये नहीं पता। ये इजी क्वेश्चन था, सबने कर लिया होगा ना, क्योंकि फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपन बार बार पढ़ चुके हैं। यहाँ मुझे याद नहीं था। अब आ जाता है अपन इंग्लिश क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद अपन मैथ पे मूव रहेंगे। इंग्लिश में यू है, if you want to clerk the civil service examination you have to practice 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो प्रैक्टिस सी ई वाला होता है, वो नाउन होता है। एस ई वाला होता है, वर्ब होता है, तो यहाँ वर्ब आएगी तो फिर ये सही है ना। देखो, जिसने भी उसको गलत किया होगा ना, वो यही सोच के किया होगा कि प्रैक्टिस तो सही है यार, क्योंकि इसमें नाउन और वर्ब का फर्क नहीं पता। आप देख लो, तो सी ई आता है ना, वो नाउन है। एस ई आता है, वो वर्ब है। वर्ब है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए ये सही है। इसके अलावा द पुलिस अरेस्टेड राजू अलोंग विद आएगा हिज कंप्लाइज मतलब अपराध में सहयोगी है ना, फॉरवर्ड में आता है ये। इसके बाद में अपन ने पैराजम्बल तो यार खुद खुद की समझ है, मैं रोज 10 क्वेश्चन करता हूँ पैराजम्बल के डेली, पिछले लगभग 2 महीने से। तो आप भी करा करो प्रैक्टिस, मेक बी परफेक्ट। तो करो, अगर किसी का वीक है तो ये मुझे नहीं आया यार, इसमें कौन सा स्पेलिंग एरर है, मैं नहीं सोच पाया। इसमें है यूटिनस, इसकी स्पेलिंग MOUTINOUS होगा ना। ये तो इजी था। 9 लोगों ने किया। लॉन्गेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये भी प्रैक्टिस बेस है, प्रैक्टिस करो और स्कोर पाओ। वोर्टेक्स स्टैंड स्टिल आएगा। वोर्टेक्स का मतलब होता है पानी का भंवर, ज्वार, हवा का बवंडर या उड़ता। और स्टैंड स्टिल की बात करें, ठहराव की बात करेगा ना, एक वर्टेक्स भी होता है जिसमें शायद ई आता है, तो वो भी देख लेना। क्यूरियस जिज्ञासु है, तो ही वाज क्यूरियस टू नो हिज रिजल्ट, तो वो क्या है, इनक्विसिटिव है। इंजीनियस नहीं है, इंडिफरेंट भी नहीं है। इनका सबका मीनिंग देख लेते हैं। इंजीनियस मीन्स क्लेवर और इनवेंटिव। It is not a synonym of curious. Indifferent means having no particular interest or sympathy. ये गलत हो गया। John took his car to authorized service center. I will take it. Took at it. तो मैंने ये किया कि यार विल गलत था, लेकिन ये जब गलत हो गया तो फिर जोन बिफोर टुक की जगह शायद टेक आएगा, तो फिर ए बन सकता है। यस, यही बन रहा है, यही बात है। कहाँ है सेंटेंस? जॉन बिफोर जॉन टेक हिज कार, कार लेने से पहले उसने अथॉरिटी सर्विस सेंटर की इसकी बात की। ये भी प्रैक्टिस बेस्ड था, लेंदी था। मैं सोचा कि यार करूँगा बाद में, पर बाद में मिला नहीं टाइम, तो ये कर लेंगे। ये बात कर रहा है, ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ फिजिकल सफरिंग, शारीरिक संकट से गुजर रहा है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात करेगा तो मेंटली गलत हो जाएगा। गोष्ठी फॉर पनिशमेंट, पनिशमेंट विल गिवन आउट बाय द समवन ऑफ द आर्मी की बात तो कहाँ ही करेगा, ऐसा तो कुछ पढ़ा हो नहीं। तो ये मैंने ये किया है, फॉर्म ऑफ फिजिकल पनिशमेंट, मतलब मारा पीटा जाता है उसको पनिशमेंट के तौर पर। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, ही वाज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस आएगा। सक्सेस के लिए एट हिज सक्सेस का यूज होता है ना। आगे बढ़ते हैं। कितने चलेगा क्या लैपटॉप? 33 खोल के चलेगा अभी तो। ज्योति इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर का रखा है, ऑफिसर्स आएगा ना, प्लूरल बनेगा। वन ऑफ द के बाद प्लूरल तो ऑफिसर्स आएगा ही ना। ये अच्छा ऑफिसर्स ऐसे लगेगा लास्ट में, ये अच्छा। आई अप्लाइड फॉर द जॉब इन जापान बट दे डैश माई एप्लीकेशन बिकॉज आई डिड नो नोट नो जापानीज। मैं नहीं जानता जापानीज, इसलिए उन्होंने मुझे क्या कर दिया,
नहीं लिया। इसके लिए आएगा टर्न डाउन। सोचा तो था लेकिन मैं सोचा खाएगा लग गया, छोड़ो। ये फ्रेज होती है, फ्रेज पढ़ तो रहे हैं तो जैसे सारे याद होंगे, देखेंगे। डॉग डे ऑफ समर। डिफिकल्ट डे तो नहीं लगता, हो सकता है लेकिन नहीं लगता। हैप्पीएस्ट डे तो बिल्कुल नहीं होगा। द हॉटेस्ट डे ऑफ समर, मतलब गर्मियों में भी वो गर्म दिन। चलो तो ये क्या कर दिया फिर। आगे बढ़ते हैं तो फिर ये सी डिड द जॉब विदाउट द विदाउट डैश, तो मच आएगा क्योंकि एंथुसियाज्म नाउन है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का यूज कर लिया। ऑल का सेंस नहीं है, मैनी तो काउंटेबल की बात करेगा, है ना। ब्रास मोर देन 10। फिर से गई लाइट। एक सेकंड रुकना यार, मैं कनेक्ट देखता हूँ। ओके, कनेक्ट है। इसमें इसेंशियल बिजनेस आया था, ये मैंने पढ़ा हुआ था। ओके, देख लेते हैं एक बार। ब्रास टैक्स इसेंशियल बिजनेस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल बेसिक और इमीडिएट फैक्ट priority और रियल रियलिटीज और ए सिचुएशन, किसी स्थिति का महत्वपूर्ण मौलिक बुनियादी या तार्किक तथ्य, प्राथमिक या वास्तविकता है। ये नहीं पढ़ा हुआ था यार, ये इसमें बेल वेथर ही आएगा। ए पर्सन लिविंग इन द सेम टाइम, ये तो इजी था, हर किसी ने खेल लिया होगा। ये कला का पार्क की बात करता है। और ये कॉस्मोपॉलिटियन, ये क्या करता है। इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज। और ये कोक्यूटी एफ फ्लैरेटेरियस ह्यूमन। The research effort by the scientist of the Serum Institute, एडजेक्टिव आएगा, नाउन की डेफिनेशन है। और ग्रेटली किया था मैंने, ग्रेटली के बाद में कॉन्टिन्यूअस तो का तो सेंस नहीं, तो एक्सेलरेटेड कर दिया। इसमें मैंने सोचा तो था कि यार देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है तो वो आएगा इम्प्रूव करने के लिए लिविंग थिंग, लिविंग कंडीशन, गरीबी, और इनको रिडक्शन करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी, तो मैच कर सकता है कॉलम। तो पहले में चार होगा तो मैंने सी काट दिया। फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करेगा तो पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नेंस, ये हो सकता है। एम्पैथी एंड ग्लोबल अवेयरनेस, सहानुभूति रखना वैश्विक जागरूकता के लिए। तो ये कब होगी। एबिलिटी टू एनालाइज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, सी, सी में ए आ सकता है। तो क्या मेरा आंसर सी होगा। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, तो ये एबिलिटी टू एनालाइज एंड सोल्व प्रॉब्लम, डी में ए आएगा। तो फिर ए हो सकता है या बी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। पहले में चार तो फिर बी, दूसरे का बी, ये गलत है ना। दूसरे में क्या, एम्पैथी हो गया, डेमोक्रेटिक। दूसरे में पार्टिसिपेंट इन द गवर्नेंस, ये आएगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। मैं सोच तो लिया था लेकिन वो करने वाला था तो वो टाइम हो गया। चलो, अब पैसेज था, जो पैसेज तो मेरे पास टाइम नहीं बचा भैया, इसलिए मैं नहीं कर पाया। वरना ऐसी बात नहीं है कि दो तीन क्वेश्चन तो कर ही लेता। अब थोड़ा सा मूव करते हैं अपन मैथ की तरफ, और सीखते हैं क्या कुछ खास था इस सेट में, क्या अपन यहाँ से सीख सकते हैं आगे आने वाले मूव के लिए। देखो यार, क्वेश्चन तो अच्छा है, और बहुत टाइम तो 1 मिनट ज़्यादा लग गया, लेकिन फिर भी सीखने वाली बात तो इसमें है ही। वृत्त के रूप में मोड़ा जा रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर कर रखा है 18,634। पहली बात तो ये है। यहाँ से अपन को आर की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद उसी तार को अब आयत बनाने के लिए मोड़ा है, तो फिर उसके बाद अपन को 2 पाई आर, यानी 22/7 गुणा आर लगा के यहाँ पर अपन को उसकी परिधि निकालनी है वृत्त की।
और वृत्त की परिधि में जब अपन दो का भाग देंगे, परिधि में जब अपन दो का भाग देंगे, आ जाएगी लंबाई प्लस चौड़ाई। और जब लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी अपने पास, तो इसको अपन 5 और 6 में बांट लेंगे, और बांटने के बाद आपस में गुणा करके क्षेत्रफल निकाल देंगे। दो ऑप्शन तो मैं काट सकता था कि यार ये बोल रहे हैं 5 और 6 आयत की भुजाएं हैं, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत की छोटी भुजा की लंबाई पूछी, छोटी भुजा की लंबाई 5 का मल्टीपल होगी, तो 132 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 154 भी नहीं हो सकता, 110 हो सकता है, 111 भी हो सकता है। और दूसरा, बस ये दो ही ऑप्शन कटते हैं, बाकी इन स्टेप से अपन गुजर को जाना है, गुजर के जाना ही पड़ता, और कुछ ऑप्शन इसका था नहीं। तो यहाँ आप लोग कर लेंगे, क्या था इसका आंसर? 110 था ना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें डाउट है तो मैंने बता रखा है, शायद 3-4 महीने पहले यूट्यूब पे। नंबर सिस्टम में आता था पहले, पहले नहीं पूछा जाता था, अब पूछ रहा है। पेंसिल यानी कि 6 अल्फाबेट है, इसको मिला के बनाने हैं। कितने बनाए जाते हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है? तो यहाँ पे 6 बन सकता है, यहाँ 5 बन सकता है, यहाँ 4 बन सकता है, 3 बन सकता है, 2 बन सकता है, और 1 बन सकता है, क्योंकि 6 अंकों की बनानी है हमको, है ना? 1 2 3 4 5 और 6। तो इस हिसाब से 5 6 30, 120, 360 और 720, ये बनेगा, है ना? बता रखा है यार, इसमें कुछ वो नहीं है, सीखना ही पड़ेगा, पहले बताया हुआ है, किसी को डाउट है तो सीख लेना। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें टाइम टेकन था बस, ये ना। एक खुला पानी का ड्रम है, ड्रम की ऊंचाई दे रखी है, आंतरिक व्यास दे रखा है, ड्रम को कोई अंदरूनी भाग में पेंट करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये ड्रम है खोखला, है ना? ऊपर से खुला है, ग्लास से बोल रहा है, तो अपने क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर, सॉरी 2 पाई आर एच। ये वक्र पृष्ठ आ जाएगा बिल्डिंग का कार्ड सरफेस एरिया, और इसमें जोड़ना है नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जो यानी पाई आर स्क्वायर, ये अपन को जोड़ना है, ठीक है? तो यहाँ मैं क्या करूँगा, पाई आर कॉमन ले लूंगा ना, पाई आर मैंने कॉमन लिया, तो ये क्या बना, तो क्या बना, 2h+r, ये बन गया, है ना? अब मुझे कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रखना है, 22/7 गुणा आर की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, 78 में 2 को भाग देंगे 39, कोष्टक हाइट कितनी है 79, वो 2 से गुणा करेंगे तो 160, 158, 158 प्लस आर की वैल्यू 39। इसको सॉल्व करना था, अपना आंसर आ जाता, पॉइंट में आना था, ये तो तुक्का ही था। अब एक बार क्रॉस चेक करने के लिए, चलो छोड़ो, फोन से नहीं करेंगे कैलकुलेशन, उससे कैलकुलेटर से अपन इसी में देख लेते हैं। ये है 24 146.6 आ रहा है, क्या यही काम कर रखा है इसने? बिल्कुल, देखो, पहले इसने कर्ड सरफेस एरिया निकाला 2 पाई आर एच से, जो ये कर दिया, और उसके बाद उसने ये निकाल लिया पॉइंट में, उसके बाद इसने वर्थ का निकाला, ये निकाला, दोनों को फिर हाथ में जोड़ दिया, वो बात एक ही है, यहाँ जोड़ लो वैसे जोड़ लो, ठीक है? ऐसे होगा क्वेश्चन, कर लेना भैया, किसी को नहीं समझ में आया तो, मुझे समझ तो आ गया था, लेकिन मुझे पता है टाइम टेकन था, टाइम इतना था नहीं, तो फिर मैंने नहीं किया। अब लास्ट में करेंगे, टाइम बचेगा तो, स्पीड आवाज चलो है। ये क्वेश्चन आसान था, बहुत ही आसान था। मानवी ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए, पहले 3 वर्षों के लिए उसकी रेट 6% थी, टोटल रेट आई 18%। अगले 5 वर्षों के लिए 9% रेट थी, टोटल रेट आई 45%। और 8 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए रेट 13% थी। 11 वर्ष की बात करें तो 8 और 3 11, तो यानी 3 साल के लिए 13%, तो 39% रेट आ गई। तीनों को अपन जोड़ेंगे तो 8 और 9 14 8, 22 का 2, 2 7 3, 4 3 7 और 8 का 2 10, यानी 102% उसको ब्याज मिला है। ब्याज मिला है एक्चुअली में है 8,160, इतना ब्याज मिला है। अब यार काटेंगे तो भी ये साफ साफ दिख रहा है कि 8 हमारे कट जाएगा, लेकिन अब आप ना भी काट देगा, तो यहाँ पे दे रखा है 102% की वैल्यू इतनी दे रखी है, यानी कि 8,160 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, और थोड़ा सा कम आंसर एक ही है, ये तो बहुत बड़े जा रहे हैं।
ये आंसर नहीं हो सकता, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको कर सकते थे। विद इन 30 से 40 सेकंड पे ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, करते तो। क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन था, हालांकि कम लोगों ने किया है। इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी दो जलद्वार है, ए प्लस बी जब काम करता है तो टाइम लगता है 6 घंटे, और ए जलद्वार बी जलद्वार की तुलना में 5 घंटे अधिक लेता है भरने में। तीनों जलद्वार द्वारा जल को भरने में कितना समय लगेगा? मैंने देखा कि यार ए और बी दोनों मिलते हैं तो 6 घंटे लगते हैं, तो अगर तेज वाला 7 घंटे में कैसे भर सकता है, तो ये शायद गलत है। और पाँच तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 5 घंटे में क्या भर देगा, तो फिर वो दोनों मिला के 6 कैसे हो सकते हैं? फिर तो बी भरने वाला कैसे होता ना। तो मैं सोचा 13 ऑप्शन हो सकता है, 10 ऑप्शन। 10 मैंने इसलिए लिया कि 10 काटने में थोड़ा ईजी था, मैं 10 ऑप्शन लिया कि माना कि तेज वाला 10 में भरता है। अगर तेज वाला 10 में भरता है तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 30, और जब 30 आ जाएगा तो ये बनेगा 5 और ये बनेगा 3, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी अगर 5 है तो तेज वाले की 3 है, तो स्लो वाले की कितनी रहेगी? 2। अब स्लो और तेज वाले की 3 और 2 5 है ना? और टोटल काम कितना है? 30 है। 30 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6, यानी ए और बी मिलकर 6 जो मिनट में उसको भर सकते, घंटे में भर सकते हैं। तो 6 ही अपन को क्वेश्चन दे रखा, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना मुझे सबसे बेटर लगा, तो इसलिए मैंने ये तरीका लगाया। पढ़ने के बाद जो मुझे समझ आया। आगे बढ़ते हैं, फिर से लाइट गई, लाइट बहुत मजे ले रही है यार। ये क्वेश्चन अच्छा था। एक सेकंड फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये वाईफाई से कनेक्ट अब नहीं है ना, कि वाईफाई से कनेक्ट होगा तो फिर बंद हो जाएगा। फोन से ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था। अपन को पावर 7 पे जाने के लिए अपन क्या करना पड़ता है? अपन करना पड़ता है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ गुणा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ माइनस एक्स प्लस 1/x, माइनस में सॉरी, हाँ माइनस है। ये करना पड़ता है अपन को। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पावर 4 की वैल्यू तो अपन निकाल लेंगे। 7 का वर्ग 49 में से 2 गया 47, ठीक है। एक्स प्लस 1/x निकालेंगे, तो वो कितना आएगा? वो आ जाएगा 2 9 3 आ जाएगा। अब ये 3 आ जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी 18। ये 18 आ गया, इसको इससे गुणा करना है, 3 घटाना है। तो ये देखो 7 2 8 2 56, ये रिजल्ट 6 आएगा। 6 में से 3 घटा के तो 3 ही आ सकता है, तो एक ही ऑप्शन था। ऐसे कर सकते हैं, यही इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच थी। ये क्वेश्चन आसान था, आसान तो इतना आसान भी नहीं था, लेकिन टाइम के उस पर नहीं कर पाया। तो मुझे भी इसमें डाउट है थोड़ा सा, शायद। जैसे मैंने पढ़ा, ए बी सी एक ट्रायंगल है, सी एक एंगल बाइसेक्टर है जो पी पर मिलता है ना, और बिंदु पी सी पर लंब है, बीपी की माप है एक्स, इसकी माप है 3y। ए बी की वैल्यू है 4x और इसकी वैल्यू है 5y+21। तो अपन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते तो क्या करते हैं? x/3y, यही करते हैं, बराबर 4x/5y+21, ये करते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसकी, तब x प्लस वाई का मान आएगा। ऐसा करना था इसमें। इसके स्पीड में हाथ तो थोड़ा मेरे भी तंग है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आसान था, इतना मुश्किल था नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड था। हालांकि मैं गुणा भाग करने में ही गलती कर रहा था, तो इतना टाइम ले गया जो कितना लेना नहीं चाहिए था ना। आ जाओ, सब लोग कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन देखो, मैंने मैथ्स तुक्का लगाया था, हालांकि मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है। मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ टाइप वाइज, एक एक दो टाइप शायद मैंने कर भी लिए हैं, और अभी मैं और भी कर रहा हूँ। तो और एग्जाम क्वेश्चन भी निकाल रहा हूँ ढूंढ ढूंढ के, तो उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जब दो पासे फेंके जाते हैं, पासा एक बार फेंके जाएगा, आउटकम 6 आ सकते हैं। 2 बार फेंका जाएगा तो 6 की पावर 2, यानी कि 36 आउटकम आएंगे। कुछ भी रिजल्ट बनेगा वो 36 में से बनेगा। तो मुझे पता है नीचे 36 आएगा, 36 15 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता।
उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कर दिया तो मेरा सही बन गया। हालांकि अगर किसी का पढ़ा हुआ है तो इतना मुश्किल सवाल है नहीं, क्योंकि मुश्किल होता तो 60% लोग इसको नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अपना हाथ वैसे तंग है। ट्रिग्नोमेट्री पे हाथ में तभी डालता हूँ जब एक तो या तो बहुत इजी वाला कुछ हो, या फिर उसके अलावा मेरे पास टाइम बच जाए। क्योंकि टीसीएस वाले में तो मैं कर लेता था, लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम की कमी रहती है क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आने लगती है। ये क्वेश्चन अच्छा था, मैं बता देता हूँ। हालांकि तो लोगों ने किया है, इसमें ऐसी बात नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि ए बी ओवर तल केंद्र का व्यास है। ये व्यास है, ये ए है, ये बी है, ये ओ है ना। और सी और डी वृत्त के दोनों ओर बिंदु है, सी है, मान लो डी है। इसको इससे मिला रखा है, इसको इससे मिला रखा है ना। सी ए बी, सी ए बी 72 है, ये सॉरी 42 है। तो ये 42 है, ये अपना वो दे रखा है क्या, व्यास दे रखा है, तो ये 90 होगा। थोड़ा बड़ी भी अपन ने, ये 90 है, ये 42 है, तो ये कितना हो गया, 48 हो जाएगा। ठीक है, ये 57 दे रखा है, ए बी डी ये 57 दे रखा है। ठीक है, इनको दोनों को जोड़ लो, क्योंकि आमने सामने के 180 होते हैं, इनको जोड़ के इसमें से घटा लो तो बन आ जाएगा कौन। और ऐसा ना करो तो ये 90 आ जाएगा, ये 57 है, 90 तो ये कितना आ जाएगा, 43। 43 आएगा। अ, तीन जोड़ देंगे, 60 30 90 33 आएगा ना। 33 आएगा। अब दोनों का अंतर बताना, 7 4 5 12, 5 4 9, 9 और 1 10, 105 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 और 7 30 अंतर आ जाएगा। आसान सवाल था, बहुत मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा टाइम टेकन तो था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले गया, इतने टाइम का नहीं था। एवरेज टाइम में तो आने आना चाहिए, अभी भी स्पीड की कहीं ना कहीं कमी लगती है मुझे जब मैं सोल्यूशन देखता हूँ। ये क्वेश्चन आसान था, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे करना है। थोड़ा सा लैंग्वेज नहीं हो सकती आपकी। जब एक व्यक्ति 12 की चाल से चलता है तो वह 10 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाता है, और जब 18 की चाल से चलता है तो 9 बजे पहुंच जाता है, मतलब 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। तो किस चाल से चले कि वह 9:30 बजे पहुंच जाए, ये क्वेश्चन था। अपन मान लेते हैं उसको टी टाइम लगता है, 18 की चाल से अगर वो चलेगा तो टी टाइम में पहुंच जाएगा। ये स्पीड गुना टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और वही डिस्टेंस बराबर है। जब वो 12 की चाल से चलेगा तो टी टाइम तो लेगा ही, टी टाइम तो लेगा ही। इसके साथ में उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब 9 बजे पहुंचने वाला 10 बजे पहुंच रहा है। 1 घंटे में कितना चल लेगा, 12 चल से 12 किलोमीटर चलेगा। मुझे ये भी डिस्टेंस होगी और ये भी डिस्टेंस होगी, दोनों डिस्टेंस सेम होगी, अपन ऐसे बराबर लिख सकते हैं। ये 18 टी बन गया, ये 12 टी बन गया, इधर आएगा घटेगा तो ये बनेगा 6 टी। और 6 टी की वैल्यू अपने पास आ गई 12 किलोमीटर। तो टी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, यानी कि 2 घंटे डिस्टेंस टाइम लगता है उसमें। अब 2 घंटे टाइम लगता है तो अपन को पता लगा 18 की चाल से 2 घंटे लगता है, तो इसका मतलब टोटल दूरी कितनी ट्रैवल करने की, 36 किलोमीटर करनी है। तो 18 की चाल से जब वो चल रहा है तो उसको 2 घंटे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो 36 किलोमीटर डिस्टेंस 12 की चाल से चल रहा है तो उसको 3 घंटे लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो बोल रहा है कि यार 2 से घंटे ज़्यादा लगाना चाहिए, 3 से कम लगना चाहिए, क्योंकि उसको 9:30 बजे पहुंचना है। तो यानी कि 2.5 घंटे लगने चाहिए उसको, ऐसे बोल रहे हैं। तो 36 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अब 2.5 घंटे में ट्रेवल करनी है, 5 बटे 2 से अपन करेंगे तो आंसर आएगा 14.4 ही आएगा ना। और वैसे अपन देखते कि अपन को पता लग जाता है यार, अपन को स्पीड 12 से ज़्यादा करनी पड़ेगी और 18 से कम करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे तो सारे ऑप्शन थे। कई कई बार ऐसे चेंज हो जाता है कि सोल्व नहीं करना पड़ता। तो इसका अपना आंसर है 14.4। यही तरीका था इसका बेस्ट अप्रोच करने का। इससे जल्दी ये बन भी नहीं सकता था, इसके इस अप्रोच से 40 सेकंड में लगभग इक्वेशन बन जाता था। ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है, बाइनरी डेसिमल ऑक्टल डेसिमल ये सब, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ पता नहीं कैसे दे दिया यार, इसका सॉल्यूशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या बोल रहा है। तो इसके मैं कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूँ आज। ये क्वेश्चन कैसे होगा पता नहीं, मैंने टाइम नहीं दिया, शायद कर लेता हूँ। इसमें यहाँ पे अपन को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वो 0 बना के इसमें 0 कर दिया। और ये क्वेश्चन इतना मुश्किल था नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, सब लोग कर ही लेंगे ना। फिर भी आप बोलो तो मैं एक बार बता देता हूँ। मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 135 किलो है और एक 72 किलो है, दो है। पहली में 7 और 5 के अनुपात में है, जस्ता है और कॉपर है।
सात और सॉरी 5 और 4 9 है, 9 को 135 में 15, 15 चौको 60, 15 5 25 आ जाएगा। पहले में इनका इतने इतने किलो है। दूसरे में से तत्वों में वही जस्ता ऊपर है, अनुपात दे रखा 7 और 5 12, 12 6 72, 43 आ जाएगा। इसका देगा 7 5 12, सॉरी 30 आ जाएगा ना। अब उसने पूछा है कि नई मिर्च का तुम जस्ते का वजन कितना है? 60 तो यहाँ है, 42 किलो है, 102 किलो है। ये था। अगर कॉपर पूछता तो अपन वो कर देते, 105 कर देते, है ना। कोई मुश्किल ज़्यादा था नहीं, करना चाहिए था आपको इस सवाल। ये मानक विचलन वाला मैंने पढ़ भी रखा है और मैंने नहीं, वैसे नहीं भी पढ़ रखा, लेकिन वही बात है, कुछ प्रैक्टिस की कमी है तो मैं इसको और करूँगा। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं तो देखो यार, एक बार मैं लिखता हूँ छोटी सी बात। एक तो अलजेब्रा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा ये मानक विचलन वाला स्टैटिक्स, और चौथा प्रोबेबिलिटी, है ना। 4 टॉपिक तो ये हो गए जिसकी मैं प्रैक्टिस करनी है मुझे और ज़्यादा। अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा, अभी चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं ना। अलजेब्रा में लिख लिया ये भी। ये इसमें क्या बनता है, क्यूब का फॉर्मूला बना रखा है इसने। तो ये बन रहा था एक्स प्लस टू का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, एक्स प्लस टू आ जाएगा, और 123 प्लस 2 125 आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल था नहीं, क्यों पता नहीं 43% लोगों ने इसको किया। अब ये यहाँ पर लिखने में तो प्रॉब्लम पड़ रही, मैंने ऊपर वाला अलजेब्रा को मिटा देता हूँ, है ना। चलो बाद में लिखेंगे, लास्ट में बात करेंगे थोड़ी। ये क्या बोल रहा है, एक्स ने एक उत्पाद खरीदा 2100 में, वाई को बेच दिया। वाई ने क्रय मूल्य से 50% अधिक कीमत लाई। 2100 में अगर उसने खरीदा, 50% अधिक मूल्य लगाएगा तो वो कितना 3150 में इसको बेचा होगा, पक्का। उसके बाद इसने 12% इस पर छोड़ दी, तो 88/100 कर देंगे आप। ये फिर रेशो बना के देख सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा। 0 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे, 2 और 5 से काटेंगे, 5 30, 5 3 15, 63 आ जाएगा। 2 से काट देंगे इसको 44 आ जाएगा, 44 को 63 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अपना आ जाएगा, वो मूल्य आ जाएगा सेलिंग प्राइस जिस पर वाई ने इसको बेचा है ना। तो वाई ने इसको बेचा है, अब वाई फिर वाई ने खरीदा कितने में था, 2100 में। 2100 में से इसका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का घटा देंगे तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा अपना। ये आ जाएगा प्रॉफिट किसका, वाई का। और वो बोल रहा है कि वो जो वाई का जो प्रॉफिट आएगा उतना ही एक्स का प्रॉफिट है। एक्स ने 2100 में बेचा है और प्रॉफिट गेन किया है, जो दे रखा है यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से एक्स का मिल आ जाएगा। इतना मुश्किल था नहीं, स्टेप थी 3 4 और कैलकुलेशन तो थी। कहाँ गया माउस का कर्सर। पूरा मिटा था, बाद में लिखते हैं दोबारा से ना। हाँ, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस भी करनी है। ये क्वेश्चन भी इतना मुश्किल था नहीं, पता नहीं 37% लोगों ने ही क्यों किया, मानता हूँ मुझे टाइम तो बहुत लग गया, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें बोला कि 8% 12.5% की रेट है, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/8, यानी कि 8 से 9 हुई, 35 दूसरी गई, 64 से 81 गई, है ना। वर्क करना होता है अपन को, अगर तीसरी होती तो फिर अपन 9 का क्यूब करते, ठीक है, इधर 8 का क्यूब कर दे। अब मुझे पता है कि यार ये किस्त की राशि है इधर वाली, है ना। तो ये दोनों बराबर है, तो मैं इसको बराबर करने के लिए क्या करूँ, 9 से गुणा कर, तो इधर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, रेशियो चल रहा है। अब ये प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना हो गया, 72 और चौ- कितना 64, है ना। 4 और 6 और 13, 136 हो गया। और एक्चुअल प्रिंसिपल है कितना, 97 है ना। यहाँ से एक की वैल्यू हो जाएगी, तो अपन पूछा किस्त की राशि, दोनों किस्त टोटल पूछता अमाउंट तो दोनों को 81 और 81 जोड़ देते, लेकिन एक किस्त की राशि पूछा तो अपन 81 से गुणा कर देंगे। अब अपन यहाँ पे ये देख देख सकते हैं कि यार 81 से गुणा हो रहा है, मतलब 9 का मल्टीपल अपना आंसर हो सकता है, क्योंकि क्वांटम में तो नहीं है। तो ये क्या बन रहा है,
7 से 5 12 6 18 ये हो सकता है। 5 5 10 और 17 18 ऐसे तो सारे बन रहे हैं मल्टीपल, तो यहाँ नहीं बनेगा तो आपको करना ही पड़ेगा सॉल्व। बस आप भाग दे दीजिए, उसके बाद में यूनिट डिजिट की बात बन जाएगी। ठीक है, इतना ही था इसका। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा टफ लगा मुझे। मैंने सोचा ही नहीं कि इसको स्टार्ट भी करेगा ना, मैंने देखते इसको स्किप कर दिया। वैसे 4% लोगों ने इसको सही किया है। तो अगर ये डेटा देता है ऐसे अल्फ़ाबेट ना दे के, तो फिर शायद बना लेते कहीं ना कहीं। करेंगे प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन की भी। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत मुश्किल है। क्या बोल रहा है, ए बी बी बिंदु ए से एक रेखा खींची जाती है जो बी परिवर्त की स्पर्श रेखा है। ए है, यहाँ से बी परिवर्त की स्पर्श रेखा है, और एक रेखा और खींची जाती है, सी डी को कनेक्ट करती है ना। ये 42 दे रखा है इसमें, और ये दे रखी है 21। तो इसका फॉर्मूला होता है, अपने पढ़ी रखा है, 42 गुणा 42 बराबर 21 गुणा ए डी, है ना। यहाँ से 21 को काटेंगे तो कितने में कटेगा, 2 बार कट जाएगा, और 42 दूनी आ जाएगा 84, और 84 में से अपन को, हाँ 84 आ जाएगा। 84 में से एक दे रखी है अपन को 21, यहाँ से आते 21 दे रखी, 21 हटा देंगे तो ये बाकी बचेगी 63 है। उसने पूछा क्या है, एफ बी का, तो एफ बी कितना है 42, 42 और 63 का अनुपात पूछा है, तो आ जाएगा 2 3। आसान सवाल था। पता नहीं क्यों सिर्फ और सिर्फ 43% लोगों ने इसको किया। इसको तो बना ही लेना चाहिए था, ये तो टीसीएस के जैसा प्रीवियस ईयर लग रहा है मुझे, इसमें कुछ नया था नहीं। ऐसा तो बहुत सवाल पूछे टीसीएस ने। अब ये मुझे फर्जी लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, मात्र 18% लोगों ने इसको सही किया है, लेकिन 23%, 23 सेकंड में सवाल करना पॉसिबल नहीं है। एवरेज टाइम 23 सेकंड बिल्कुल गलत है, फर्जी लग रहा है मुझे। कितने भी कोशिश करेंगे तो आप, कितनी भी अच्छी स्पीड है तो 40 45 सेकंड तो आप इसमें ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि एक 12 में कर रहा है, दूसरा 15 में, तीसरा 20 में। एलसीएम अपन लेंगे इसका 60, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। इनकी एफिशिएंसी आ गई ए बी और सी की, तीनों भर रहे हैं, है ना। लेकिन वो बोल रहा है कि कुछ रुकावट के कारण अब नई एफिशिएंसी बढ़ रही है। ए केवल 2/5 भाग, ए का 5 है तो उसमें से 2 ही भर रहा है, बी का 3 है तो 4 है तो उसमें से वो 3 ही भर रहा है, और सी का 3 है तो वो 2 ही भर रहा है। यानी कि एक्चुअल में एफिशिएंसी तो उनकी 12 है, लेकिन वो भर कितना रहे हैं, 7 से भर रहे हैं, है ना। आगे उसने क्या बोला कि यार रुकावट जब दूर हो गई, तो उसने देखा कि 3.5 मिनट में टंकी भर गई। 3.5 मिनट का मतलब है 7/2 मिनट में टंकी भर गई, और 7/2 मिनट में अगर टंकी भरी है, तो रुकावट के बाद यानी ओरिजिनल एफिशिएंसी से तो 12 एफिशिएंसी रही होगी तीनों की, जब तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसको अपन काटेंगे तो 6 आएगा, 42, यानी 42 काम ऐसा था जो बिना रुकावट के हुआ है। इसका मतलब रुकावट से कितना हुआ है, रुकावट से 18 काम हुआ है, हाँ। 18 काम हुआ है, 18 काम करने के लिए तीनों काम को एफिशिएंसी चाहिए, तो उसकी स्थिति थी 7। जितना ही पूछा था 18/7 अपना आंसर आ था। लेकिन इतना मुश्किल सवाल नहीं था, मैं ये बोल रहा हूँ। क्यों 18% लोगों ने किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि 23 सेकंड में सवाल नहीं हो सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। क्योंकि ये वाला प्रोसेस अगर आप फास्ट फास्ट भी करोगे तो 40 45 सेकंड तो लग ही जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज भी 2.5 लाइन की है यार। चलो कोई बात नहीं, अपना ये हो गया मैथ वाला सेक्शन। अब मैं कुछ बातें करता हूँ 2 मिनट आपसे। एक तो देखो, जैसे मेरे जो दिक्कत है अलजेब्रा, अलजेब्रा की जो फॉर्मूला बेस है ना, वो एक ट्रिग्नोमेट्री है ना, और एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और दूसरी है प्रोबेबिलिटी, और अगली है विचलन वाला स्टैटिक्स, है ना। और कौन कौन से क्वेश्चन मिलते हैं, मैं देख जो अनअटेम्प्ट देखता हूँ। हाँ, ये कैलकुलेशन की वजह से गया है ट्रिग्नोमेट्री में। ये अलजेब्रा है, सॉरी ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ, ये बाइनरी डेसिमल वाला, बाइनरी डेसिमल ये सब है ना, बाइनरी बाइनरी ये सब। और इसके अलावा क्या था, 14 15, 15 में क्या था,
ये फिर अलजेब्रा आ गया जो मैं कर ही चुका हूँ। मानक पिछला स्टैंडर्ड वो कर ही लिया। ये भी अलजेब्रा में कंसिडर करा जाएगा फॉर्मूला। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर ही रहा था। और ये, हाँ, एक कुछ क्वेश्चन अपन को प्रैक्टिस करनी है यार, जो है ना, हाइट एंड डिस्टेंस है ना। हाइट एंड डिस्टेंस इसकी प्रैक्टिस करते हैं। टॉपिक है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और बाइनरी और हाइट एंड डिस्टेंस। रोज रोज इनके 30 30 40 40 क्वेश्चन होगा, 100 200 क्वेश्चन होगा रोज रोज के। लगाओगे ना तो 4 5 दिन के अंदर मैं भी लगा रहा हूँ। और किसी के अगर सेम डाउट तो वो भी लगाए, ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए सीखते। तो आज के लिए इतना ही। सॉल्यूशन ये वाला अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर करें। अपन आगे वाले वाले मॉक में यही रख लेंगे सब में। टाइम तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पूरा मॉक ना देखें। आप अपना मॉक अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद में डायरेक्ट सॉल्यूशन पर जाएं और अपना अपना क्रॉस चेक करें। आपने क्या किया था, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ मेरी गलती कहाँ आपकी गलती है, उसको चेक करें और सीखें और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं शाम को फिर से।